स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 45 डेज स्ट्रेटेजी की 45 डेज में कौन कौन से सब्जेक्ट में कवर कराऊंगी और 45 डेज में सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। बेसिकली यहाँ पे भी जो मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी वो है एमडीयू का एंड केयूके का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेरा टारगेट है कि 45 डेज में आपके जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं उन सबको क्लियर करा दूं, उन सबको कंप्लीट करा दूं। जीरो से हीरो बनाना मेरी गारंटी है। अब आप बोलते हो मैडम इतनी देर हम नहीं पढ़ पाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे अगर आप हमें बताओगे कि भाई डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, वो हमसे नहीं हो पाएगा। हमें बाहर भी घूमना है, मौज मस्ती भी करनी है, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने भी जाना है, घूमने भी जाना है, कॉलेज में जाना है, क्लासेस भी पूरी नहीं लेनी। मैंने आपको बोला ही नहीं है ऐसा करने के लिए, आपको करना ही नहीं है। डेली मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, उस टॉपिक में लगभग जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ वो एक वीडियो देखनी है, इतना तो कर सकते हो। पूरे 24 घंटे में से आप 15 से 20 मिनट तो निकाल सकते हो। ठीक है, 45 डेज में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक जो सेमेस्टर आता है उसमें कम से कम 3 to 4 मंथ्स का तो हमें टाइम मिलता है, लेकिन मैं आपको कवर कराऊंगी 45 डेज में। बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स जो एमबीए में, बीबीए में, बीबीए एलएलबी में, बीए एलएलबी में जो मेन सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये लेके आई हूँ मैं स्पेशली फॉर बीए एलएलबी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, उसकी एक तो पर्टिकुलर बुक नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर बुक नहीं है, स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होते, तो बहुत डिमांड करते हैं स्टूडेंट कि मैम ना तो एक बुक में सिलेबस दे रखा है, हमें कैसे पढ़े, टीचर भी हमें प्रॉपर नोट्स नहीं प्रोवाइड करते। तो मैं आपको स्टूडेंट्स कराऊंगी, एक 20 मिनट्स की वीडियो में डेली पोस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, वो तो आप देख सकते हो। लास्ट में जैसे ही 45 डेज के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसके फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेने वाली मैं आपसे। ठीक है, इसके फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर 45 डेज। फिर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मैंने कुछ सब्जेक्ट सिर्फ लिखे हैं, इसके अलावा भी मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराने वाली हूँ, जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर कराऊंगी जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। कॉलेज में हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है, क्लास में गए, आप बैठे हुए, टीचर आया पढ़ा के कि एग्जाम में ये आएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पास हो जाओगे। लेकिन क्या आप वो सुनते हो कि सिर्फ हमें एग्जाम में पढ़ने के लिए हमें पढ़ाया जाता है? एक्चुअल में उसका यूज कहाँ है? जो वो टीचर बोर्ड पे इतना हमें सब कुछ बता के चला गया, उसका यूज कहाँ करें हम? तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे, जो आपकी डेली लाइफ से लेकर सबको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ सामान लेने गए उसमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस करने बैठ गए, बीबीएमबीए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि अपना खुद का बिजनेस करेंगे। अब भाई बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उन्होंने भले ही अकाउंटेंट रख लिया, अगर उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो घपले हो सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज है तो आप चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम कि भाई कितना क्या प्रॉफिट लॉस में चल रहे हैं हम। अकाउंट्स लेके आओ, दिखाओ मुझे। ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए, सबको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अब कल को आप सीए बने, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए भी अकाउंट्स चाहिए। तो अकाउंटिंग का यूज बहुत वाइड है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अकाउंटिंग बहुत छोटी जगह पे यूज होता है, कि आप एक कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग बहुत वाइड सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा दिक्कत भी अकाउंटिंग में रहती है बच्चों को। इसलिए मैं ये सब्जेक्ट लेके आई हूँ कि अकाउंटिंग आपकी ऐसी करा दूं कि अकाउंटिंग आपकी टिप्स पे हो, आपको एक भी डाउट ना हो अकाउंटिंग में। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये एंट्री है, कैसे करेंगे, इसका क्या यूज होता है, क्यों करते हैं, तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। भले ही आपको थ्योरेटिकल ना पता हो, लेकिन आप वर्बली उस सामने वाले इंसान को कन्विंस कर पाओ। ठीक है, कन्विंस कर दो कि हाँ मुझे पता है, इसका यूज ये होता है, इसका यूज ये होता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो
की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो शालू क्लासेस में आपको 45 डेज की स्ट्रेटजी, 45 डेज में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कराऊंगी वीडियो में सिर्फ आपको बता दिया कि एग्जाम में यही आएगा, नहीं। पहले आपको फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, फुल नॉलेज लेनी है विदाउट एनी हर्डल। माइंड पे प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी। क्लास में आओ, वीडियो देख रहे हो, एकदम रिलैक्स माइंड कि हमें सिर्फ समझना है, हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हम सिर्फ समझने आए हैं कुछ यहाँ पे जो मैडम बता रही है, हमें सिर्फ वो समझना है, ठीक है। पहले आप समझो उस चीज को, ठीक है। लास्ट में जब आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स सब कुछ क्लियर है, आपको सब्जेक्ट की फुल नॉलेज हो चुकी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब भाई पास होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स आ गए कि मैडम हमने बैठ के समझ तो लिया था, अब पास होने के लिए क्या पढ़े वो नहीं पता। ओरली तो हमें पता है, ये समझ में आ गया, आप थ्योरेटिकली लिखे कैसे मैडम उसको। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, पहले समझो, ठीक है, उस चीज को, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते कि इसके 90% कैसे आ गए, इतना तो पढ़ते हुए भी नहीं देखा हमने। देखो, हार्डवर्क मैटर नहीं करता, आज के टाइम में स्मार्ट वर्क मैटर करता है, ठीक है। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है कि कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं और कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा प्रेशर लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस हमने एनालिसिस किया कि ये टॉपिक तो हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है, मतलब इस साल भी रिपीट होने के 90% चांसेस तो हैं ही, ठीक है। अब एक टॉपिक ऐसा जो किसी भी साल में नहीं आया या लॉन्ग क्वेश्चंस में वो नहीं आता, हम उसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मीनिंग वगैरह पढ़ लिया, उसको स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 90% मार्क्स या 90 से ऊपर 95% मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो स्टूडेंट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 10-10, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं खुद अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कितना पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे कैसे पढ़ती थी, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करती थी, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज के टाइम में मैटर करती है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक में जो भी कुछ दे रखा है आपको सब कुछ पढ़ना है, नहीं, बहुत सारी चीजें आपको स्किप करनी है, ठीक है। स्किप वाला नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें स्किप करनी है। पढ़ने वाले तो सब बैठे हैं क्लास में, 100 स्टूडेंट बैठे, पढ़ने वाले तो सब हैं, सबको पता है सिलेबस में ये टॉपिक तो ये सारे पढ़ने हैं मुझे, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक मुझे स्किप करने हैं। अब वो स्किप करने हैं ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे लिखा तो नहीं हुआ होता कि ये आपको स्किप करना है, पढ़ने तो सारे ही हैं। तो स्किप करना है कैसे, हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक में कितना कंटेंट है या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमें एक एग्जामिनर का माइंडसेट लेके बैठना पड़ता है। पढ़ते हैं तो एक एग्जामिनर का माइंडसेट लेके बैठो कि एग्जामिनर अगर पेपर सेट करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डेली वीडियो आने वाली है आपके पास, फुल सब्जेक्ट फुल सिलेबस में कंप्लीट कराने वाली हूं आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। और पूरी देखा करो भाई, वीडियो को पूरी देखा करो। अगर मैं किसी टॉपिक की वीडियो आपको दे रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि 40 मिनट्स या 1-1 घंटे की वीडियो दे रही हूँ, नहीं, 10 to 20 मिनट्स में आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझा ही देती हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, मोटिवेशन मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।